एक भाई बहन रहते हैं। तो सावन के महीने में भाई बहुत गरीब रहता है। बहन की शादी हो जाती है तो वो अच्छे घर में पड़ जाती है, बड़े घर की बहू बन जाती है। तो बहन कभी भी भाई को याद नहीं करती है, लेकिन कुछ दिन बीत जाता है तो भाई को बहन की याद आती है। तो अपनी माँ से कहता है, माँ एक गठरी में सामान बांध दो, मैं बहन के घर जाऊंगा। कह करके माँ से कहता है, माई बांधी देत्यूँ ना, माई बांधी देत्यूँ ना, कुछु गरु हरी गठरिया, माई बांधी देत्यूँ ना, जाबई बाहिनी के घरवा, माई बांधी देत्यूँ ना। माँ कहती है, बेटा तुम्हारी बहन बहुत बड़े घर की बहू बन गई है, अब वो तुम्हारी लोगों की याद नहीं करती है। उसे अब धन का बहुत घमंड हो गया है। तुम ऐसे कुछ भी लेकर के जाओगे तो खाएगी पिएगी है नहीं, फेंक देगी। वही तुम्हारे बालक बच्चे यहाँ पर चाव से खाएंगे, प्रेम से खाएंगे। इसलिए तुम बहन के चक्कर में मत पड़ो। और उसे अपने धन का बहुत घमंड है। माँ बहुत समझाती है लेकिन भाई मानता नहीं है। कहता है, नहीं माँ, सावन का महीना है और बहन के घर मुझे जाना है। माँ जो कुछ भी है गठरी पुटकी बांध दो, मैं जाऊंगा। और माँ फिर भाई बहुत जिद करता है बेटा। तो फिर माँ जो है गठरी में चावल के आटे का लड्डू बांध करके देती है और मुरमुरा भुजा करके देती है, लैया चना सब बांध छोड़ के देती है। गठरी बांध देती है और ले करके भाई चल देता है। साइकिल पे रख करके भाई, बहुत दूर का रास्ता है लेकिन भाई ले करके जाता है। साइकिल चला करके बहन के घर जब पहुंचता है तो बहन देखती है तो गेट बंद कर लेती है और बोलती है कि गेट बंद कर लो, अपने बच्चों को कहती है। ये आ रहा है गरीब भाई मेरा, इसे देख करके मुझे बहुत गुस्सा आती है। साइकिल से आ रहा है और आ करके अभी दीदी दीदी बोलेगा, मुझे बहुत गुस्सा आती है। सब मुझे ताना मारेंगी, कहेंगी तुम्हारा भाई बहुत गरीब है, इसलिए किसी को बताना मत। तो भाई जाता है और गेट के सामने साइकिल रोक देता है और गेट खुलवाता, कहता है, बहन गेट खोलो, दीदी गेट खोलो, आज मैं तुम्हारे घर आया हूँ। सावन के महीने में लड्डू ढूंढी लेकर के आया हूँ और इसको रख लो। माँ ने बड़े चाव से अपने हाथ से बनाए हैं, तू बचपन में इसको बहुत प्रेम से खाती थी। बहन कहती है, नहीं चाहिए मुझे लड्डू ढूंढी, साइकिल से आए हो बेशरम कहीं के, गंदी गंदे कपड़े पहने हो, लोग कहेंगे तुम्हारा भाई आया है, मुझे तुम्हें देखकर ही शर्म लगती है, मुझे रिश्ता नहीं जोड़ना है तुमसे, चले जाओ यहाँ से। भाई कहता है, बहन खोल दे, मैं तेरी शक्ल थोड़ा सा देख लूँगा, भांजे भांजी को खिला लूँगा, बस तुरंत चला जाऊँगा, किसी से नहीं कहूँगा मैं तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन बहन ना खोलती है गेट, बहुत देर तक खड़ा रहता है और रोते रोते गेट खुलवाता है और कहता है, खोल दे गेट बहन। बहन गेट ना खोलती है और कहती है, चला जा यहाँ से, कमीने मेरी बदनामी ना कर, जो देखेगा तुझे कहेगा इसका भाई साइकिल से आया है, चला जा। बहन डांट करके भगाती है। भाई बहुत देर तक बैठ करके रोता है और प्यास बहुत जोर की लगी है, साइकिल चला करके आया है, जंगल के रास्ते से हो करके, भूख और प्यास से उसका पेट दर्द करने लगता है, वहीं गिर जाता है और कहता है, मान जा मेरी बहन, खोल दे गेट और भांजे भांजी को थोड़ा देख लूँगा तो मेरे मन को सुकून मिल जाएगा
और माँ ने जो दिया है भांजे भांजी उसे खाएंगे, कुछ खाना कुछ नौकर चाकर को खिला देना, ना ही खाना लेकिन रख तो ले मेरे संतोष के लिए। लेकिन बहन कहती है नहीं, वो गठरी पुटकी लेकर के तू जा, तेरे बालक बच्चे सब खा लेंगे, मेरे कोई नहीं खाएगा। भाई उदास मन से साइकिल की लेकर के चल देता है और थोड़ी दूर पे जाता है, तब देखता है कि परिवार की एक लड़की खड़ी है। उसने देखा कि हमारे परिवार का ही लड़का है, अपनी बहन के यहाँ आया था और वापस जा रहा है, तो बोलती है भैया कहाँ जा रहे हो? कहता है क्या करूं, दीदी के घर आया था, दीदी ने सामान नहीं लिया, भगा दिया। बताने लगता है और बता करके फुट फुट के रोने लगता है। तो तब वो बहन अपने घर में ले जाती है और जो रूखा सूखा बनाए रहती है खाना प्यार से बैठा करके खिलाती है और खिला करके पानी पिलाती है और पानी पिला करके कहती है भैया मैं गरीब हूँ, मैं इतनी अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुझे विदाई भी, और मैं क्या करूँ। और सारा सामान भाई उसी के घर में दे देता है। कहता है बहन इसको रख ले, तेरे बालक बच्चे खाएंगे, मैं समझूंगा मेरी बहन के भी बच्चे खा रहे हैं और तू भी मेरी बहन ही तो है परिवार की, तेरे बालक बच्चे खा लेंगे, मेरे मन को संतोष मिलेगा। वो गठरी रख लेती है और रख कर के भाई को रोते हुए विदाई करती है। भाई आता है, थोड़ा मन में सुकून मिल जाता है, चलो एक बहन को तो दिया, एक बहन ने ना लिया तो कोई बात नहीं, वो बहुत अमीर है। और सोच सोच के उसकी याद कर कर के बचपन की बातें याद कर कर के रोता है कि वही बहन कहती थी भैया मेरे लिए गठरी ले कर के आना और मैं तुम्हें विदाई दूंगी। आज उसी बहन ने गेट ना खोला, इतनी बड़ी आदमी बन गई है। सोच सोच के रोते हुए चला आ रहा है। माँ पहुँचता है तो माँ कहती है बेटी कैसी है? भाई रोने लगता है और बताता है कि माँ बहन ने गेट नहीं खोला। माँ कहती है मैं तो तुझे मना कर रही थी कि वो बहुत घमंडी हो गई है, बहुत बड़े घर की बहू बन गई है, उसे माँ बाप भाई बहन कोई अच्छे नहीं लगते, उसे सिर्फ दौलत का घमंड हो गया है। कह कर के रोने लगती है माँ। और उसी समय माँ के दिल से एक आह सी निकलती है कि चाह तुझे जिस दौलत का घमंड है वही दौलत तेरे पास नहीं रहेगी, तब तुझे अपने याद आएंगे। और उसी समय माँ की आह निकलती है और बेटी के घर पहुँच जाती है वो आह। बेटी के घर जैसे ही वो हाय पहुँचती है, बेटी के घर में गरीबी ने अपना पैर पसार दिया है। धीरे धीरे उसका धन धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, उसे हर जगह से नुकसान होता है, उसका व्यापार ठप होने लगता है। अब उसके ऊपर गरीबी धीरे धीरे सवार हो जाती है। जब उसके गरीबी आ जाती है और खाने को भोजन नहीं मिलता है, एकदम परेशान हो जाती है, तब उसे अपने मायके की याद आती है कि जाऊंगी तो थोड़ा बहुत गठरी पुटकी तो भैया लोग देंगे ही, भैया मेरा आया था। बताने लगती है अपने पति से उस दिन कि मेरा भाई साइकिल से आया था तो मैंने भगा दिया। पति कहता अरे कुलच्छनी ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कहती है मैंने भले ही ऐसा किया लेकिन मेरा भाई मेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा, मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। उसका पति कहता है नहीं मत जा, क्योंकि भाई तो तेरा अपना है, वो नहीं बोलेगा, लेकिन तेरी भाभी जरूर तुझे ताना मार देगी। मानती नहीं है और चली जाती है मायके। मायके जब जाती है और घर पर जब पहुंचती है तो माँ देखती है कि बेटी आ रही है, तो माँ खड़ी हो जाती है उठ करके और बेटी को गले से लगा लेती है। कहती है बेटी बहुत दिनों के बाद मैंने तुझे देखा है,
भाई आता है, हाथ पैर मुंह धोता है और देखता है कि मेरे घर मेरी बहन आई है, उसके मन में दुख तो रहता ही है, लेकिन फिर भी वो बहन के जाता है, पैर छूता है और हाल चाल पूछता है। अब बहन सोने चांदी से नहीं लसी थी, अब वो औकात में थी और अच्छे से बातें कर रही थी, सारी बातें अच्छे से प्रेम से कर रही थी और अपनी गरीबी बता रही थी, कैसे कैसे बिजनेस में घाटा हो गया, कैसे जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इतना सुन करके माँ और भाई तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, कहते हैं बहन फिर से बिजनेस शुरू हो जाएगा, चिंता मत करो। भाई बहुत समझाता है और कहता है कुछ हम भी मदद कर देंगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन भाभी से बर्दाश्त ना होती है। अब उसका समय बदल गया है भाभी का। भाभी ने तुरंत बोला घो कि जब साइकिल से गए थे भाई तो तुम्हें अच्छे ना लगे, अब मोटरसाइकिल से चलते हैं, तो अब तुम भाई से रिश्ता जोड़ने चली हो। इतना कह करके मुंह बना लेती है भाभी। और आज उसके मन में बहुत दुख होता है कि अगर मैंने इस तरीके से अपनी अमीरी में भाई को ना किया होता तो भाभी आज मुझे ताने ना मारती और वो दिल से माफ़ी मांगती है। लेकिन वही कि समय चला जाता है तो पछताए क्या होता है। भाभी कहती है अब तो तुम माफ़ी मांगोगे ही, अब हमारा समय बदल गया है, ये तो तुम्हारे भाई हैं, तुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन मैं कभी ना माफ़ करूँगी और तुम्हें अपने गले से मैं कभी ना लगाऊंगी। कह करके दूरी चली जाती है, खाना पानी दे देती है और ननद की सेवा पानी भी करती है, पर मन से कभी नहीं अपनाती है भाभी। तो कहानी तुम लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट और